नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधे श्याम ऑफिशियल में। चलिए आज हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। हम एकादशी के बारे में बताना चाहते हैं, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। देवउठनी एकादशी कहा जाता है इसको। इसमें इसमें जो एकादशी का व्रत करना चाहता है या कोई लेडीज या जेंट्स कोई भी व्रत उठाना चाहता है एकादशी के, वो देवउठनी एकादशी के दिन ही व्रत रखें और फिर व्रत हमारा रहते चले आएंगे। जैसे मतलब साल में हमारे व्रत पड़ते हैं, महीने में 2 बार व्रत पड़ता है एकादशी का, और साल के 2 एकादशी सब में बड़ी मानी जाती हैं। एक तो भीमसेन एकादशी जो निर्जला रखी जाती है, और एक देवउठनी एकादशी। इस दिन हम व्रत रखकर अगले दिन पारण करते हैं। हम इसको गूगल की सहायता से देख लेते हैं कि हमारी किस टाइम से पारण है या किस टाइम से हमारे एकादशी का व्रत चालू हो रहा है। तो हम शाम को इसमें हम खाना पीना 5 या 4 बजे के बीच में हम कर लेते हैं। फिर इसमें हम खाना पीना नहीं करते हैं, और फिर अगले दिन ऐसे ही व्रत रखते हैं। पहले कान्हा जी को, जिसके लड्डू गोपाल घर में है, उसको चन्नावत से नहवाते हैं। 5 चीज़ों से नहवाते हैं। 5 चीज़ों में जैसे दूध, जल और शहद और खांड और तिल विल जो भी हम डालते हैं उसमें चन्नावत में, और एक तुलसी का पत्ता हम 1 दिन या 2 दिन पहले ही तोड़कर रख लेते हैं, क्योंकि हम एकादशी को तुलसी के हाथ नहीं लगाना चाहिए, और द्वादशी को भी हम तुलसी जी के हाथ नहीं लगाते हैं। इसीलिए हम पहले से ही उसको तोड़कर रख लेते हैं, भोग के लिए भी और नहाने के लिए भी, क्योंकि श्री कृष्ण जी को तुलसी महारानी बहुत ही प्रिय हैं, और उनके बिना वे भोग भी नहीं लगाते हैं। उनके बिना वे भोग भी नहीं लगाते हैं। और फिर हम उसको भोग अर्पित करके, कान्हा जी को भोग अर्पित करके, फिर हम इसमें हम 2 दिन से ही लहसुन और प्याज छोड़ देते हैं। और जब हम पारण करते हैं उसमें भी बगैर लहसुन प्याज का भोग बनता है। इसमें हम जैसे हमारे कान्हा जी को कढ़ी चावल ज़्यादा ही प्रिय थी, तो हम कढ़ी चावल बनाते हैं, रायता बनाते हैं और माखन का भोग लगाते हैं। जो जो हमारे कान्हा जी को भोग पसंद है, हम उन्हें वह भोग चढ़ाते हैं। जैसे खीर बनाते हैं, खीर का भी भोग उन्हें ज़्यादा प्रिय है, तो हम खीर बनाते हैं। पहले हम उसमें कान्हा जी को भोग लगाएंगे, फिर हम थोड़ा सा गाय के लिए निकालेंगे, पूजन का निकालेंगे गाय के लिए। और फिर हम पंडित जी को जो भी हमें दान दक्षिणा देनी है, जैसे कपड़ा वस्त्र भी देते हैं दान दक्षिणा में। जैसे बड़ी बड़ी एकादशी पड़ती हैं 2, तो हम इसमें वस्त्र दान करते हैं। और जो भी तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारे पे बने 21, 51, वो हम उसको देते हैं। इस दिन हम चावल बिल्कुल नहीं बनाएंगे। एकादशी के दिन हम द्वादशी को चावल बनाएंगे, जिस दिन हमारा पारण होएगा। और हम पारण के टाइम ही पारण करेंगे, क्योंकि इसमें बिगर टाइम के पारण करेंगे तो हमारा ये व्रत फलदायी नहीं होएगा, ये हमारा व्रत लगेगा नहीं। इसीलिए हम जब से हमारी एकादशी पड़ती है, या 1.5 दिन की या कभी कभार 2 दिन की भी पड़ जाती है, तो हम 2 दिन की या 1.5 दिन की जब हम पड़ेगी हमारी एकादशी, तो हम पूरा ही व्रत रखेंगे।
व्रत रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की एकादशी पड़ रही है तो आप 1 दिन की एकादशी में रहेंगे व्रत, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टाइम की एकादशी पड़ गई और जिस टाइम तक पड़ गई तो हम उस एकादशी को पूरे ही टाइम रखेंगे, और जब इसका पारण होगा तब हम इसमें पारण करेंगे। और पारण में हम कृष्ण जी को भोग में तुलसी को डालकर ही भोग लगाएं। बिगर तुलसी के भोग नहीं लगता है, क्योंकि हमारे कृष्ण जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए लड्डू गोपाल की जो थाली होगी उसमें सबसे पहले हमारा भोग जाएगा, फिर उसके बाद हमारी तुलसा जी जाएंगी, तब हमारे कृष्ण जी को भोग लगेगा। और इस दिन हम कचौड़ी जिनके ज़्यादा पक्का पूजता है, देवता पूजते हैं, देव उठान वाले दिन किसी के पक्का होता है, किसी के कच्चा होता है, किसी के मतलब रोटियां वगैरह बनती हैं, क्योंकि इसमें बाजी लोग खीर भी बनाते हैं देते हैं। लेकिन एकादशी को कभी भी चावल नहीं बनाने चाहिए, कि मतलब गांव वालों को पता नहीं रहता है तो गांव वालों ने एकादशी में खिचड़ी बना देते हैं या खीर बना देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी को तो हम चावल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि चावलों को शराप मिला हुआ है जो हमारा दुआसी में खत्म होता है। तो दिवासी को हम एकादशी का व्रत करके दुआसी को हम चावल बनाते हैं, उसका ही हमें भोग लगाना चाहिए कान्हा जी को। और इस दिन हमारे विष्णु भगवान जगते हैं, जो हमारी 6 महीने की निद्रा में सोए हुए थे हमारे विष्णु भगवान। उस दिन हमारे विष्णु भगवान देवउठनी एकादशी को जगते हैं, इसीलिए हमारी देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन आप वस्त्र जरूर दान करें, क्योंकि हमारे एकादशी में जितना हम अब दान करते हैं उतना ही फल हमें अच्छा मिलता है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इससे इस व्रत से हमने जो बुरे कर्म करे हुए हैं उनका भी नाश होता है, और हमारे मन में अच्छी भावना प्रकट होती है, और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। प्लीज़ जो भी बहनें भाइयाँ इस व्रत को रखना चाहते हो, इस एकादशी को व्रत उठाएं और अच्छे मन से और भाव से इस व्रत को पूर्ण करें, जिससे हमारे सभी घर के कलेश बाधाएं दूर होंगी और हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इसी व्रत को हम श्रद्धा भाव से पूर्ण करें, जिससे हमारे हमारे मन में शांति बनी रहेगी, और हम किसी की चुगली वगैरह भी नहीं करनी चाहिए इस व्रत वाले दिन, अन्य हमें पूर्ण फल नहीं मिलेगा। जिससे हमें यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसीलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन से हमारे शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, जैसे विवाह वगैरह या गोद भराई वराई सब होने चालू हो जाएंगे। और